कक्षा 6 विषय हिंदी पाठक्रम 7 बूझो तो जाने लेकर मैं सतीश पंडित आपके समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमार शाला गणभार स्वामी नारायण गुरुकुल में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, पाठक्रम 7 बूझो तो जाने यह पहेलियों से संदर्भित पाठ है, जिसमें काफ़ी पहेलियाँ दी गई है और पहेलियाँ जो है वह विद्यार्थियों को बहुत पसंद होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैंने देखा है कई बार कई छोटे लड़के जो है वह अपने दोस्तों को इस प्रकार की पहेलियाँ बूझा करते हैं और उनके दोस्त भी उनके जवाब दिया करते हैं। पहेलियों से मानव मस्तिष्क का विकास होता है और मानव मस्तिष्क के विचार में नई नई योजनाएं बनती रहती है और बच्चे काफ़ी तेजस्वी बनते हैं। उनकी तार्किक शक्ति भी खिलती है, लॉजिकल ज्ञान जिसे कहते हैं वह बहुत ही मजबूत बन जाता है। इसीलिए कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में पहेलियाँ अभ्यासक्रम का एक हिस्सा रही है। विद्यार्थियों, इसमें कुल मिला के 7 पहेलियाँ दी गई है और ये जो 7 पहेलियाँ हैं उनके चित्र भी दिए गए हैं, लेकिन पहेली के तुरंत बाद वह चित्र नहीं दिए गए हैं। 7 पहेलियों में जो चित्र दिए गए हैं वह उलट पुलट कर दे दिए गए हैं, उलट पुलट कर चित्र दिए हैं। प्रथम का चित्र चौथे में हो सकता है, 5वीं पहेली में हो सकता है। तो इससे क्या विद्यार्थी जरा सोचेंगे, चित्रों को देखेंगे और फिर उन्हें जवाब आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे बच्चे। तो बच्चों की खुशियों का भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। तो आइए मैं सतीश पंडित आपको पाठक्रम 7 उसकी पहेलियाँ जो दी गई है वह पहेलियाँ आपको समझाता हूँ। प्रथम पहेली है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं। फल बहुत से होते हैं, आम का फल होता है, सेब होता है और भी कई फल होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। फल की बात की गई है। पूरी पहेली इस प्रकार है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फल जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो ये जो है कि फल देकर सफल हुए हैं और सब तरफ चारों तरफ हरियाली फैलाते हैं। तो एक नज़र से हमें लगेगा तो वनस्पति की बात की गई होगी, क्योंकि पहेलियाँ जो होती है, जो दिखती है वो होती नहीं, जो होती है वह दिखती नहीं। हमारे मस्तिष्क में कुछ सोच और विचार को उत्पन्न करती है पहेलियाँ। इसलिए प्रथम 2 पंक्ति से हमें नहीं पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल देते हैं, फली देते हैं, जड़ और छाल तथा बीज हमें देते हैं और सबको सुखी बनाते हैं। यह किसकी बात है बच्चों? यह है वृक्ष की बात, पेड़ की बात। पेड़ जो है, वृक्ष जो है वह हमें फल भी देते हैं, उनके कारण हरियाली भी फैलती है, फूल भी देते हैं, फली भी देते हैं, जड़ छाल कई चीज़ वनस्पतियाँ भी हमें उनसे प्राप्त होती है। तो जो है वृक्ष है, उसका चित्र भी दिया गया है यहाँ पे। तीसरा चित्र जो है वह वृक्ष का आपको दिखाई देगा। अब हम दूसरी पहेली में आते हैं। पत्थर का वन ऊंचा है मन। वन की बात की तो वन अर्थात जंगल, पर यह जंगल नहीं है। पत्थर का है वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, बहुत सारे पेड़ वहाँ उगते हैं। नदियाँ झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवाले।
धरती जो है धरती माता के रखवाले हैं। तो यहाँ पे बात पर्वत की गई है कि पर्वत जो है वह काफी ऊंचा होता है, पत्थर का बना हुआ होता है, साथ में उसके आसपास ढेर सारे पेड़ उगते हैं। तो पर्वत के आसपास ढेर सारे पेड़ होते हैं ना, पर्वत की बात है। नदियों के झरनों के हम नदियों झरनों के हम भूतल के हैं रखवाले। तो नदियाँ और झरनों की बात भी यहाँ पे की गई है कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, पहाड़ में से निकलती है। कहाँ जाती है, मैदानी इलाकों में जाती है, उसकी बात की गई है। तो यह क्या जवाब आएगा विद्यार्थियों, पर्वत जो है उसकी बात की गई है। तीसरा हम देखेंगे, स्वयं न पीती प्यासी रहती देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती बहती हूँ मैं मनमानी। नदी आएगा, वह स्वयं पानी पीती है नहीं, दूसरों के लिए पानी बचाए रखती है, वह तो खुद प्यासी रहती है। देती जग भर को पानी, पूरी दुनिया को वह पानी देती है। साथ साथ में खेती उससे सिंचित होती है और नाव भी वहाँ चलती है। तो वह क्या है विद्यार्थियों, नदी। वह मनमानी बहती है, बहुत आगे बहती रहती है। तो यह नदी का चित्र भी आप देख सकते हैं। प्रथम चित्र जो है वह नदी का दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम आते हैं आगे पहली क्रमांक 4 में, तन है हरा भरा मेरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूँ मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तरबूज वह हरा भरा, बाहरी भाग से हरा रहता है और रस से हमेशा भरा रहता है, भीतर से लाल होता है और उसे खाने पर प्यास भी बुझ जाती है। तरबूज जो बच्चों को बहुत प्रिय होता है। आगे की पहली देखते हैं हम दोनों हैं पक्के मित्र। यहाँ पे दो की बात की गई है, कितनों की बात की गई है, दो की। हम दोनों हैं पक्के मित्र, दोनों मित्र है, करते रहते काम विचित्र, बहुत सारे काम हम दोनों करते रहते हैं। 5 सेवक है साथ, उनके सेवक कितने हैं, 5। लेकिन करते कभी न बात, लेकिन वो कभी बात नहीं करते हैं। क्या जवाब आएगा, 2 हाथ। क्या आएगा जवाब, 2 हाथ। आगे की पहली देखेंगे, कभी हूं पतला कभी हूं मोटा, कभी गेंद जैसा हूं। कभी एकदम पतले हो जाते हैं बाबूजी, कभी काफी मोटे हो जाते हैं, कभी गेंद जैसे हो जाते हैं। मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मैं मामा हूं, चंदा मामा। क्या जवाब आएगा, चांद। वो कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, अर्थात घटते बढ़ते रहते हैं। उनके कोई बहन नहीं है, फिर भी सभी बच्चे उन्हें मामा कहते हैं। और अंतिम पहली लेंगे, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। बहुत ही सुंदर पहेली है, बहुत ही सुबह में उठ जाती है वह और आसमान में उठती है, सैर गगन का करती है, गगन अर्थात आसमान। आलस सुस्ती तनिक न रखती, उसका स्वभाव आलस करना नहीं है और सुस्ती भी नहीं रखती, जो कार्य करना है करेगी, सुबह जल्दी उठ जाएगी, दूर दूर तक उड़ेगी, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। क्या जवाब आएगा, चिड़िया। यहाँ पे छठी पहेली में चित्र दिया है और यह 7वीं पहेली है। तो यहाँ हमने देखा कि नदी, पेड़, 2 हाथ, चंदा मामा, चिड़िया और तरबूज के चित्र दिए गए हैं। साथ में हमें पहेलियाँ भी दी गई है, पहेलियाँ हमें बूझनी है। विद्यार्थियों को पहेलियाँ बहुत अच्छी लगती है, छोटे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार यह सभी पहेलियाँ आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे, साथ में उनके जवाब भी आप दर्ज करेंगे। चाहे तो आप चित्र भी बना सकते हैं, जिससे आपकी चित्रकला का भी विकास हो। इसीलिए यहाँ चित्र भी दिए गए हैं ताकि आपकी चित्रकला का विकास हो। पहेली का चित्र बनाया, सामने पहेली लिखकर उसका आप जवाब लिख सकते हैं। और यदि चित्र बनाना ना आता हो
तो चलेगा, क्योंकि यह हिंदी विषय है। चित्र के विषय में आप चित्र बनाते हैं, लेकिन इस साल शायद आपने कितने चित्र बनाए हो यह भी देखने जैसी बात है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर आधार है कि आप किस प्रकार कार्य करते हैं। जो भी कार्य करें हिंदी की नोटबुक में करें और उसका एक फ़ोटो खींचकर, मोबाइल में फ़ोटो खींचकर मुझे भेज दीजिएगा। मैं स्वाध्याय लेखन आपका देख लूँगा, स्वाध्याय लेखन की जांच कर लूँगा। तो विद्यार्थियों, पाठक्रम 7 की अच्छी चर्चा की गई। मुझे विश्वास है पाठ की समझ आपको अच्छी प्राप्त होगी इस वीडियो को देखकर। बस इस वीडियो में इतना ही। दूसरा वीडियो लेकर और दूसरे महत्वपूर्ण पाठ लेकर के मैं आपके समक्ष बाद में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो से विदा लेता हूं। जय स्वामीनारायण।